हम्म, ये देख लो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। फॉर सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, फॉर सिमिलैरिटी of two triangles, the necessary conditions are that their corresponding sides are in the same proportion and their corresponding angles are congruent. उसके साइड्स जो होते हैं, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। और क्या नेसेसरी होता है सिमिलर ट्रायंगल के लिए, क्या नेसेसरी होता है, तो साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेट, एंगल कॉन्ग्रेट होना चाहिए और साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो आगे लिखा है। आउट ऑफ दिस कंडीशंस, व्हेन थ्री स्पेसिफिक कंडीशंस आर fulfilled, the remaining conditions are automatically fulfilled. कोई भी थ्री कंडीशंस सफिशेंट है उसके लिए, तो बाकी सब कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है। दिस मीन्स फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स ओनली थ्री specific conditions are sufficient. Similarity of two triangles can be confirmed by testing these three conditions. The groups of such sufficient conditions are called test of similarity. और जो थ्री कंडीशंस होते हैं उसको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोलते हैं। तो कौन सी विच वी शैल यूज़, वो जो कंडीशन कौन सी है वो आगे दिया है, मैंने तुमको बताया है। उसको ए टेस्ट बोलते हैं। तो कब होता है ए टेस्ट, कब होता है ये मैंने बता दिया है। और उसके बाद में एस टेस्ट, ये जो लिखा है एस टेस्ट, इसके बारे में बताया है। और एस टेस्ट कब होती है वो मैंने बता दिया है। अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ये एक सम है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, वाई 100 डिग्री है। जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री, जेड 30 डिग्री है। इन ट्रायंगल एल एम एन, ये एल एम एन ट्रायंगल है, उसका यम 100 डिग्री है। यन एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल एन 30 डिग्री है। और आर एक्स वाई जेड एंड एल एम एन सिमिलर, तो एक्स वाई जेड एंड एल एम एन वो सिमिलर है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, पूछा है। इफ़ एस बाय विच टेस्ट, तो कौन से टेस्ट है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है वो पूछा है। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, दिया हुआ क्या है, एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है। दूसरा एंगल यम, इसमें वाला इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये भी गिवन है। देयर फोर एंगल वाई कॉन्ग्रेंट एंगल यम, ये हो गया है, इसको 1 लिखते हैं। दूसरा एंगल यन, जेड है इधर, पहले जेड लेते हैं। एंगल जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल जेड कॉन्ग्रेंट एंगल एन, इसको सेकंड लिखते हैं। अभी फर्स्ट में y कॉन्ग्रेंट यम हो गया,
वाई कॉन्ग्रेंट यम हो गया, और सेकंड में एन कॉन्ग्रेंट जेड हो गया, या जेड कॉन्ग्रेंट एन हो गया। तो दो दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल है क्या पूछा है। इसकी करस्पॉन्डेंसी याद रखना है, एक्स वाई जेड करस्पॉन्डेंस एल एम एन है। वो लिखने के लिए बोला रहेगा तो लिखो, अभी यहाँ कुछ पूछा नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सिमिलर ट्रायंगल है उसके बारे में लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2 triangle XYZ similar triangle LMN by AA टेस्ट हो गया है। कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। और दूसरा भी सम है, ये देखो ऐसा एक सम है। इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ए बी सी इधर 75 मैंने लिखा है। एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ई डी सी, ये डी एंगल, ये बीच वाला जो लेटर होता है वो एंगल होता है, याद रखना है। किसी किसी को एंगल कौन सा है वो समझ में नहीं आता है। ये डी एंगल है, इसमें बी एंगल है। कहीं भी जाओ 3 लेटर्स में जब एंगल लिखते हैं तो बीच वाला लेटर एंगल होता है। और ये जिसको आता है उसके लिए इजी है एकदम, मगर जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है, उसको देखा करो। एंगल बी है, ये जो एंगल बी है ये एंगल इधर होता है, ये एंगल है। तो ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये दोनों साइड इधर ज्वाइंट हो गई है, इसीलिए एंगल बी बन गया है। इसी तरह एंगल डी भी ये साइड और ये साइड से इधर डी बन गया है। तो एंगल ई डी सी मतलब डी एंगल 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड विच टेस्ट, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो पूछा है। एंड विच टेस्ट, also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondency। तो 1-to-1 उसकी correspondency क्या है वो भी पूछा है इसमें। तो वो दो ट्रायंगल कौन से है जो सिमिलर है, दिया तो एक ही एंगल कॉन्ग्रेंट दिया है, दूसरा एंगल कॉन्ग्रेंट दिया नहीं है कि नहीं। तो देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल बी है 75, और ट्रायंगल ई डी सी में डी 75 है। तो डी और बी और डी कॉन्ग्रेंट हो गया। अभी और देखते हैं एंगल ए बी सी में एंगल सी है, और ट्रायंगल ई डी सी में भी एंगल सी वही है, एक ही है वो, मतलब कॉमन ट्रायंगल है, सॉरी कॉमन एंगल है सी। ये तो पहले दिए है और ये कॉमन है, तो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लिखते हैं। सेवेंटी 75 डिग्री ये दिया हुआ है गिवन। इसका मतलब देयरफॉर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल ई डी सी, ये कॉन्ग्रेंट हो गए 1। अभी दूसरा एंगल सी ए बी सी में, ओ सी एंगल ए सी बी लिखते हैं, एंगल ए सी बी, सी ए बी सी ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट एंगल
DCE, ये सी एंगल है, या ECD भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो DCE ये कॉमन एंगल है, ये 2। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल दो पेयर, एक पेयर है कॉन्ग्रेंट, और दोनों ट्रायंगल की ये एक पेयर कॉन्ग्रेंट है, मतलब ए टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होता है। मतलब उन्होंने 1 बाय 1 करस्पॉन्डिंग पेयर पूछा है, प्रॉपर क्या करस्पॉन्डेंसी है। तो एक्चुअली प्रॉपर करस्पॉन्डेंसी लिखना है तो ए कॉन्ग्रेंट डी लिखते हैं, ए करस्पॉन्डिंग डी, सी करस्पॉन्डेंस सी, और बी करस्पॉन्डेंस ई लिखते हैं। मगर हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, खाली 3 लेटर लिखेंगे। ए बी सी करस्पॉन्डेंस, ई डी सी, ये करस्पॉन्डेंसी है। इस करस्पॉन्डेंसी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी बाय ए टेस्ट, ये एक सम हो गया है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। कॉमन एंगल है, उसको समझ के लेना ज़रूरी है। अभी एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक है, इन एडजॉइनिंग फिगर 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। एक दो पोल है, ये AC एक पोल है और PR एक पोल है, और वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ सिमिलर पोल ड्यू टू अ sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। तो उन्होंने पूछा है कि सेम टाइम को जो ये पोल है उसकी जो शैडो है, तो एक की 6 मीटर है जो छोटा पोल है उसकी, तो बिगर जो पोल है, बड़ा पोल है, उसकी ये जो शैडो है वो कितनी रहेगी, वो पूछा है। अभी पोल है तो वो परपेंडिकुलर है, मतलब सीधा है, वो तो दिया ही है, और शैडो तो सेम टाइम में सेम गिरने वाली है। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम में ये पोल और ये पोल सीधा है तो शैडो ऐसी गिरने वाली है, किसी की ऐसी नीचे गिरने वाली है। सेम पैरेलल में वो शैडो गिरेगी, उसकी छाव पड़ेगी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्योंकि वो पोल परपेंडिकुलर है और शैडो भी ग्राउंड पे है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर है, उसको लिखते हैं। और ट्रायंगल PQR और ABC चलेगा। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC segment PR and segment AC R क्या है, वो पोल है, पोल्स। Therefore triangle PQR similar triangle ABC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी सिमिलर ट्रायंगल है तो हमको मालूम है उस उसकी साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो PQ अपॉन AB, PQ नहीं PR, ये PQ अपॉन भी AB होगी, मगर हमको ज़रूरी नहीं है, यहाँ दिया हुआ है उसको ही लेना है। PR लेंगे, PR अपॉन AC
इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। हमको बी सी निकालना है। देयर फोर पी आर 4 है और ए सी 8 है, क्यू आर 6 है और बी सी एक्स है। एक सेकेंड चालू है। बी सी एक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8, एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। ये सब मालूम रहेगा अभी, इसीलिए ज़्यादा इससे बात नहीं करता हूँ इसके ऊपर। तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12। ये कुछ सेंटीमीटर्स वगैरह मीटर दिया है, मीटर। देयर फोर बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब उन्होंने क्या पूछा है, शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो उसको मेंशन करना है। ट्वेल्व मीटर, और ये अपना आंसर है, कुछ हार्ड नहीं है, ऐसे सॉल्व करो चलेगा। सॉल्व ऐसे ही करना है, और ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट में मास्टर की में जैसा है वैसा ही होना ज़रूरी है। अपने हिसाब से हमको जिस तरह समझ में आया है उस तरह हमको सॉल्व करना है। अभी दूसरा और सम एक देखते हैं, ये है इन एडजॉइनिंग फिगर। देखो इन एडजॉइनिंग फिगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है दिया है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, ने पूछा है। आगे जो कंडीशन दिया है इससे वो सिमिलर है क्या। इन एडजॉइनिंग फिगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इफ एस, मतलब सिमिलर है तो बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है। तो पहले सिमिलर है कि नहीं देखते हैं। इन ट्रायंगल सेम, कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन ट्रायंगल पी एम एन, पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, हाँ इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड है पी एम अपॉन यू वी इज इक्वल टू पी एम 6 है, यू वी 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, इसको 1 लिखते हैं। दूसरा एम एन, ये एम एन है और वी वी डब्ल्यू है, एम एन अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, इसका भी 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 1, ये 2 है कि नहीं। और ये एंगल यम और एंगल वी कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है फिगर में, तो उसको भी लिखना है। एंगल यम कॉन्ग्रेंट एंगल वी ये गिवन है, तो इसको 3 लिखते हैं। और फ्रॉम 1 2 3, 1 में पी एम यू वी है, लिखता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 1 अपॉन 2 अपॉन 1 आया है, इसका 2 अपॉन 1 आया है। पी एम अपॉन यू वी इज इक्वल टू एम एन अपॉन वी डब्ल्यू। ये दोनों सेम हो गया है, और ये कॉन्ग्रेंट है ही थ्री में, है कि नहीं। और इधर लिखता हूँ एंड एंगल यम कॉन्ग्रेंट एंगल वी, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। पी एम एन सिमिलर ट्रायंगल
यू वी डब्ल्यू, इसकी टेस्ट लिखना है। टेस्ट कौन सी आएगी? दो ट्रायंगल के साइड सेम प्रोपोर्शन में है दोनों, और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है। तो SAS टेस्ट से, बाय SAS टेस्ट, SAS टेस्ट से सिमिलर होते हैं। कुछ हार्ड नहीं है ये। फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिखोगे और इतना ही लिख के डायरेक्ट तुम लोग इसको लिखोगे तो भी चलता है, ऐसा ज़रूरी है नहीं, मगर लिखोगे तो अच्छा है। ये भी सम कुछ हार्ड नहीं है, कोई सम हार्ड नहीं है। पहले पूरा समझ के लोगे तो कोई सम हार्ड नहीं होता है। अब भी हो गया है, अभी बाकी का बाद में।